रामायण में एक घटना है। जब श्री राम को लंका तक पहुंचना था तो सामने विशाल समुद्र था। अकेले राम ये काम नहीं कर सकते थे। तब हनुमान ने पत्थर उठाए, नल ने नक्शा बनाया, जामवंत ने रणनीति बनाई, छोटी छोटी गिलहरियों ने भी रेत के कण लाकर मदद की। हर किसी ने अपनी ताकत के अनुसार योगदान दिया और जब सबने मिलकर राम के नाम वाले पत्थर समुद्र में डाले तो वे तैर गए। एक एक पत्थर ने अपनी जगह पाई और बन गया राम सेतु, वो पुल जिसने असंभव को संभव कर दिया। आज भारत वैसा ही पुल बना रहा है, लेकिन यह पुल आसमान में है। यह है तेजस मार्क 2 और स्वदेशी इंजन का सफर, जहां डीआरडीओ के वैज्ञानिक, एचएएल के इंजीनियर, सेना के विशेषज्ञ और हर भारतीय करदाता सब मिलकर एक सपना बना रहे हैं। 2026 में जब ये पहली बार आसमान छुएगा तो ये सिर्फ एक उड़ान नहीं होगी, ये भारत की सामूहिक शक्ति की घोषणा होगी। 3 चीजें एक लड़ाकू विमान को शक्तिशाली बनाती हैं: डिजाइन, हथियार और इंजन। भारत के पास डिजाइन की समझ थी, हथियार बनाने की क्षमता भी, लेकिन एक चीज हमेशा अधूरी रही, अपना खुद का दिल। पिछले 75 सालों में हमारे पायलट अमेरिका के इंजन उड़ाते रहे, रूस के इंजन उड़ाते रहे, यूरोप से आए विमानों में बैठते रहे, लेकिन हर बार जब युद्ध के बादल मंडराते तो सवाल खड़ा होता था, क्या हमें स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे? क्या वह देश हमारी मदद करेगा? यह सिर्फ तकनीक की कमी नहीं थी, यह आजादी का अधूरापन था। 1986 में भारत ने एक सपना देखा, तेजस के लिए अपना इंजन। कावेरी, ठीक राम सेतु की तरह, यह भी एक सामूहिक यात्रा थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डिजाइन बनाया, जीटीआरई की टीम ने टेस्टिंग शुरू की, धातु विशेषज्ञों ने सुपर अलॉय विकसित किए। शुरुआत में सब कुछ संभव लग रहा था। 1995 में पहला कोर इंजन चला, 1996 में पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू हुआ, लेकिन फिर चुनौतियां आई। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जरूरी सामग्री नहीं मिली, विदेशी सहयोग बंद हो गया, टरबाइन के ब्लेड बार बार टूटने लगे, तापमान नियंत्रण में समस्याएं आई। 2008 में कावेरी को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, लेकिन यहां वो हुआ जो राम सेतु निर्माण में हुआ था। जब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। बेंगलुरु की गुप्त लैब में काम रुका नहीं, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी पर शोध चलता रहा, हाई टेम्परेचर मेटल अलॉय बनाए गए। 2021 तक 3217 घंटे की टेस्टिंग हो चुकी थी। रूस में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट भी हुए और अब 2026 में ड्राई कावेरी इंजन भारत के स्टेल्थ ड्रोन घातक को शक्ति देने के लिए तैयार है। ये पहला पत्थर है जो तैर गया। 2025 का अक्टूबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने घोषणा की कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है, असली पार्ट्स जुड़ रहे हैं। 2026 की पहली तिमाही में पहली उड़ान होगी। ये तेजस का बड़ा भाई है, 4.5 जनरेशन का फाइटर, पहाड़ों के बीच कम ऊंचाई पर लड़ने में माहिर, कश्मीर की घाटियों में, लद्दाख की ऊंचाइयों पर यह अपनी असली ताकत दिखाएगा। फिलहाल इसमें अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगेगा। 98 किलोन्यूटन की शक्ति के साथ ये विमान को ध्वनि की गति से लगभग 2 गुनी रफ्तार तक ले जा सकता है, लेकिन यह रुकने की जगह नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ लोग पूछते हैं, अगर भारत अपना इंजन बना रहा है तो अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं? याद कीजिए, राम ने भी पहले समुद्र से रास्ता मांगा था, जब नहीं मिला तब सेतु बनाने का फैसला किया। यह बुद्धिमत्ता थी, जिद्द नहीं। अभी हमारी सेना को ताकत चाहिए। चीन की सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान लगातार उकसावे दे रहा है। तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द आसमान में चाहिए, इसलिए अमेरिका से इंजन लेना एक व्यावहारिक फैसला है, लेकिन साथ ही बेंगलुरु में वो सेतु बन रहा है जो हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगा। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में
एक विशाल परीक्षण सुविधा तैयार हो रही है। अक्टूबर 2025 तक ये पूरी हो जाएगी। यहाँ भारत के भविष्य के इंजनों का परीक्षण होगा। 110 किलोन्यूटन तक की क्षमता वाले इंजनों का। कावेरी 2.0 पर काम चल रहा है। लक्ष्य है 80 से 85 किलोन्यूटन की शक्ति। 2035 के बाद ये तेजस की अगली पीढ़ियों को ताकत देगा और भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर AMCA। उसके लिए 110 किलोन्यूटन का इंजन विकसित हो रहा है। रोल्स रॉयस सहित कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए प्रस्ताव दे रही हैं। यही है नए भारत की रणनीति। आज की जरूरत पूरी करो, लेकिन कल की आजादी का सेतु भी बनाते रहो। याद है राम सेतु बनाते समय वो छोटी गिलहरी जो अपने शरीर पर रेत लपेट कर लाती थी? राम ने उसे प्यार से सहलाया था, क्योंकि हर योगदान मायने रखता है। भारत के इंजन मिशन में भी ऐसा ही हो रहा है। स्टेल्थ ड्रोन घातक के लिए ड्राई कावेरी 2026 तक तैयार। अर्जुन टैंक और भविष्य के युद्धक वाहनों के लिए 1500 हॉर्स पावर का इंजन विकसित हो रहा। हेलीकॉप्टरों के लिए, ट्रेनर विमानों के लिए, लक्ष्य ड्रोनों के लिए, हर क्षेत्र में स्वदेशी इंजन। यही है सामूहिक प्रयास। जल, थल, नभ तीनों में आत्मनिर्भरता। लेकिन जैसे राम सेतु बनने के बाद असली युद्ध शुरू हुआ था, वैसे ही अब असली चुनौती आगे है। आज की जंग अब सिर्फ रफ्तार की नहीं, अदृश्यता की है। भारत एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट दुर्गा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लेजर हथियार, ऐसी तकनीक जो हमारे विमानों को दुश्मन के रडार से छुपा देगी। जब तेजस मार्क 2 आसमान में उड़ेगा तो वह सिर्फ तेज नहीं होगा, वह देवी दुर्गा की तरह अपराजेय होगा। अदृश्य, अजय। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत दुश्मन के रडार को अंधा कर देगा, कैसे लेजर से मिसाइलों को नष्ट करेगा, तो कमेंट में लिखिए दुर्गा, क्योंकि अगला एपिसोड उसी पर होगा। क्या अपना जेट इंजन बनाना भारत के परमाणु कार्यक्रम जितनी बड़ी उपलब्धि है? क्या ये सामूहिक प्रयास हमें 2035 तक दुनिया की टॉप 3 एरोस्पेस शक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जैसे राम सेतु हर पत्थर से बना, ये भारत का सपना भी हर भारतीय के योगदान से पूरा होगा।